अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं और आप उस इंश्योरेंस कंपनी का पोर्टल यूज करते हैं तो आपको पोर्टल पे अंडरराइटिंग भी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से रिलेटेड अंडरराइटिंग के बहुत से वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स कैरिंग कैपेसिटी लेस देन 6 पैसेंजर्स होंगे, उसकी अंडरराइटिंग पोर्टल पे करना बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एजेंट्स पोर्टल पे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल लेस देन 6 पैसेंजर की पॉलिसी अंडरराइटिंग करेंगे। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल लेस देन 6 पैसेंजर, आज हम इसकी अंडरराइटिंग सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने होम स्क्रीन ओपन होगी और सेम वही प्रोसेस है, आपने पॉलिसी अंडरराइटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, जो कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मेक न्यू या रिन्यू पॉलिसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्क्रीन डाइवर्ट हो जाएगी। एलओबी में आपने मोटर सेलेक्ट कर लेना है और फ्रेंड्स, प्रोडक्ट में आपने मोटर पैकेज पॉलिसी या फिर मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल रखना है। रिन्यूअल तब होगा जब वो आपकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी का और अपने कोड के अंडर रिन्यूअल होगा, तब उस केस में आप मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल रखेंगे। अगर किसी और इंश्योरेंस कंपनी का आप रिन्यू कर रहे हैं तो आप मोटर पैकेज पॉलिसी ही यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पे मोटर पैकेज पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि पैसेंजर कैरिंग व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं और कॉमर्शियल व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एक्सपायर नहीं हुई है तो ही हम अपने पोर्टल पे उस पॉलिसी को अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू पॉलिसी होगी तो ही हम इसे अपने पोर्टल पे अंडरराइट कर पाएंगे। अगर ये ब्रेक इन पॉलिसी है तो आपको अपनी ब्रांच से संपर्क करना पड़ेगा और एक प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद ये वाली इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ब्रांच से रिन्यू होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको सबसे पहले व्हीकल क्लास पे जाना है और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे से अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल 4 व्हीलर लेस देन और इक्वल टू 6 पैसेंजर। तो फ्रेंड्स, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन स्टेट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद व्हीकल का मैन्युफैक्चरर कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देंगे एज पर आरसी। मैंने यहाँ पे मारुति सुजुकी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसका मेक सिलेक्ट करना है कि मेक या इसका कौन सा है। तो मैं यहाँ पे डिजायर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने आरसी पे देख लेना है, जो व्हीकल होगा आपको वही सिलेक्ट करना है। बिजनेस टाइप में आपको रिन्यूअल सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें व्हीकल का नंबर फिल करना है। यहाँ पे व्हीकल का नंबर फिल करेंगे। व्हीकल का नंबर फिल करने के बाद हमें बॉडी टाइप सिलेक्ट करना है। बॉडी टाइप में आप टैक्सीज को लिख सकते हैं, क्योंकि जो 6 पैसेंजर से कम होती है उसको हम टैक्सी काउंट करते हैं। व्हीकल का आपने मॉडल लिख लेना है कि वो किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। मंथ आपने लिख देना है और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट आपने यहाँ से आरसी देख के लिख देनी है कि किस डेट को व्हीकल रजिस्टर हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए आगे चलेंगे हम। यहाँ पे हमें इंजन नंबर, चेसी नंबर फिल करने हैं और ये हम फिल करने के बाद तो फ्रेंड्स, अब आगे चलेंगे। आगे है रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। आपने आरसी देख लेनी है कि व्हीकल की कितनी रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी है। डिजायर 4 में आती है, यानी कि 4 पैसेंजर और एक उसमें ड्राइवर अलग से होगा। तो हम पैसेंजर को यहाँ पे काउंट करेंगे तो 4 लिख देंगे। इसी तरह आपने देख लेना है, महिंद्रा बोलेरो होगी तो उसमें 6 होते हैं। कुछ शेवरले की गाड़ियाँ होती हैं वो भी 6 में आती हैं। टोयोटा की गाड़ियाँ 6 पैसेंजर में आती हैं। तो आपने एज पर आरसी ही यहाँ पे रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी लिखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे चलेंगे हम। अब आगे हमें इंश्योर डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस पॉलिसी नंबर फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम पोर्टल पे कंटिन्यू पॉलिसी ही अंडरराइट कर सकते हैं, तो ये मैंडेटरी है। तो आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर फिल करना है। आप देख लीजिएगा पुरानी इंश्योरेंस कंपनी पे कि कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी थी, क्या उसका पॉलिसी नंबर था। मैं जस्ट ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताने के लिए ही कर रहा हूँ। इनमें से कुछ भी डिटेल, कोई भी डिटेल सही नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नो क्लेम बोनस हमने भरना है। आपने देख लेना है प्रीवियस पॉलिसी पे कितना नो क्लेम बोनस है, उससे नेक्स्ट स्लैब आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन उसमें फ्रेंड्स
शर्तें रहती हैं जो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो पिछली प्रीवियस पॉलिसी में उसको कोई भी क्लेम नहीं हुआ होना चाहिए गाड़ी का, या फिर गाड़ी की ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई होनी चाहिए। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी 90 दिन के बीच में नहीं रिन्यू हो रही है तो भी नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है। ये नो क्लेम बोनस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, तो आपने पूछ लेना है। अगर क्लेम किया होगा उन्होंने तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तो भी आप यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो पिछली पॉलिसी से आप देख के यहाँ पे नेक्स्ट स्लैब सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए पिछली पॉलिसी में 20% था, यहाँ पे हम 20 सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इंश्योर्ड की डिटेल्स फिल करेंगे। इंश्योर्ड का पहले नाम आ जाएगा, उसके बाद इंश्योर्ड का एड्रेस हमने लिख देना है। तो फ्रेंड्स ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए आपको अपने हिसाब से जो आरसी पे लिखा होगा वो लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड फिल कर दीजिए जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे सारी की सारी इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटो सेलेक्ट होगी पिन कोड भरने से। अब हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है कस्टमर का, तो आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। और उसके बाद ईमेल आप भर दीजिए अगर कस्टमर के पास ईमेल है। अगर आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है तो ईमेल भरना मैंडेटरी है, और अगर आप सीडी अकाउंट से पेमेंट करने हैं तो ईमेल नहीं भी भरेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप बिना ईमेल के भी उसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर की हमें डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहा हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट उसका आधार नंबर या फिर पैन नंबर है उसके पास तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आप आधार नंबर पैन नंबर नहीं भी फिल करेंगे तो भी आपकी पॉलिसी जो है वो अनराइट हो जाएगी। आगे हमें आरटीओ सेलेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आरटीओ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद व्हीकल की वैल्यू, तो व्हीकल की वैल्यू ऐसा होगा जो प्रीवियस पॉलिसी होगी उससे अपने 10% जो है उसको माइनस कर देना है, 10% उससे कम कर देना है। 10% कम करके यहाँ पे आप व्हीकल की वैल्यू लिख दीजिए। मान लीजिए कि पिछले साल उसकी व्हीकल की वैल्यू 1 लाख रुपया थी, तो इस बार हम उसमें से 10% यानी कि 10,000 कम करके 90,000 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे जो है वो आईडीवी लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सीएनजी इनबिल्ट है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, एलपीजी इनबिल्ट है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर टोइंग चार्ज का वो कुछ एड ऑन कवर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनेंसर अगर ऐड करवाना चाहता है कस्टमर, उसकी गाड़ी फाइनेंस है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट फाइनेंसर नेम, और इस तरह से एग्रीमेंट टाइप, ये चीज़ें हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं अगर व्हीकल फाइनेंस्ड है तो। और उसके बाद ओडी डिस्काउंट, तो ओडी डिस्काउंट वैसे तो टैक्सीज में 50% चलता है, लेकिन मॉडल के हिसाब से वो अलग भी हो सकता है। तो आपने देख लेना है, अपनी ब्रांच से पूछ लेना है कि आप किस गाड़ी पे कितना डिस्काउंट कर सकते हो। वो पूछने के बाद ही आपने यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज फिल करनी है। यहाँ पे मैं 50% लिख देता हूँ, मान लीजिए कि 50% डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो जो पॉलिसी स्टार्टिंग डेट्स है, जो प्रीवियस पॉलिसी हमने लिखी होगी कि कब एक्सपायर हो रही है, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गया था। हमने प्रीवियस पॉलिसी में पॉलिसी नंबर और जो कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन वो कब खत्म हो रही है ये मैंने नहीं लिखा था। तो ये देखिए ये शुरू हो रही है हमारी पॉलिसी, मान लीजिए 31 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी ये वाली पॉलिसी। तो यहाँ पे 31 जनवरी 2021 हमने लिख दिया। एक्सपायरी डेट होगी इसकी 30 जनवरी 2022 यानी कि आज की डेट। तो अब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट खुद ब खुद चेंज हो गई, 31 से अगली 29 तक ये वाली इंश्योरेंस चलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह यहाँ पे हम आगे जाएंगे मोर कवर एंड इन्फो में, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पेड ड्राइवर एक सिलेक्ट कर लेंगे, ये जरूरी होता है पेड ड्राइवर। और उसके बाद अगर ऑनर खुद से गाड़ी चलाता है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो यहाँ पे उसका नॉमिनी नेम और यहाँ पे उसका नॉमिनी के साथ रिलेशन लिख दीजिए। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिख सकते हैं और यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे और यहाँ पे कहाँ से उसका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो लिखेंगे। तो इस तरह से अगर ऑनर खुद ड्राइव करता है तो यहाँ पे पीए की डिटेल्स भरना जरूरी है। अगर आप नहीं चलाता है, वो पेड ड्राइवर रखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए और यहाँ पे नो कर दीजिए कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं गाड़ी नहीं चलाता। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहता है और यहाँ से सिंपली बैक कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई एड ऑन कवर देना है, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस है, IMT 23 हो गया या फिर नील डेप्रिसिएशन हो गया, इस तरह से और भी अगर कोई एड ऑन कवर कस्टमर लेना चाहता है तो यहाँ से दे सकते हैं। एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से उसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कवर्स हैं।
आप जो चाहे कवर्स दे सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कंप्यूट प्रीमियम करना है। जब हम इसको कंप्यूट प्रीमियम पे लेके जाएंगे तो ये हमें एक जीएसटी का पॉपअप देगा। तो फ्रेंड्स जीएसटी वाले जो पॉपअप को है हमने ओके कर देना है। हम जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल नहीं कर रहे हैं। अगर इंश्योर्ड के पास जीएसटी नंबर है तो आप फिल कर दीजिएगा, तो फिर ये वाला एरर जो है वो नहीं आएगा और आप इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट होके आ चुका है। प्रीमियम है 13,649 रुपीज। तो फ्रेंड्स इसी तरह देखिए ये आईडीवी वैल्यू शो कर रहा है, ओडी प्रीमियम कितना है, थर्ड पार्टी प्रीमियम कितना है, जीएसटी इस पे कितना लगा, और उसके बाद नेट प्रीमियम और टोटल प्रीमियम हमारे पास आ गया 13,649 रुपीज। तो फ्रेंड्स इसी तरह यहां से इसको अपडेट कर दीजिए, और अपडेट करने के बाद आप सिंपली इसको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर सीडी अकाउंट या फिर चेक, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें वो करके पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल लेस देन 6 पैसेंजर की पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल लेस देन 6 पैसेंजर की पॉलिसी अंडरराइटिंग करना बताया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल से रिलेटेड, या फिर आप वाहन से रिलेटेड भी कुछ और जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।